3 तारीख 7वां महीना 2023 में उसको अरेस्ट किया गया, तो आज कहाँ है जांच, क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल कानून के तहत कही हैं, जो कानून है उसी से रिलेटेड उन्होंने चीजें कही हैं। जिस तरह से कहा गया कि जो है शादी कर ली है सचिन ने उनसे, तो जो उनका बेल लगाई गई, बेल के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा खुलासा नहीं किया। बेल के अंदर उन्होंने यही कहा है कि एक मुस्लिम महिला है, इलीगल तरीके से मैं इसे जो है बॉर्डर क्रॉस कर करके लेकर आया हूं, मैंने इसकी सिर्फ हेल्प की है। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसने शादी तो उससे की नहीं है। कहाँ इतना मतलब आडंबर मचाया जा रहा था कि उसने शादी कर ली है, उसके पेट में उसका बच्चा है, उसने सनातन धर्म अपना लिया है, वो यहाँ की भाभी बन गई है, यहाँ की बहू बन गई है। तो ये बिल्कुल भी उसकी बेल से बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि ये बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल ही मतलब निरा झूठ था ये। ना तो उसने पाकिस्तान में कोई डिवोर्स फाइल किया है, ना ही कोई डिवोर्स की डिग्री है, ना ही उसने भारत में कोई डिवोर्स गुलाम हैदर से लिया है। वो अब तक उसकी लीगल वाइफ है और सचिन के साथ वो इलीगल रिलेशन में रह रही है और उसको इलीगल फ्रेंड कहा जाएगा। वो उसकी किसी रूप में भी लीगल रूप से वाइफ नहीं है। अब आगे बात आती है कि भाई उसके बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के एडॉप्शन का क्या होगा, क्या इसने हिंदू धर्म अपना लिया, इस तरह के बहुत सारे सवाल मतलब उठ करके आते हैं। पहली बात, अगर आप किसी को भी धर्म परिवर्तन करते हैं, अगर मान लिया हम सीमा की बात कहते हैं कि इसने सनातन धर्म को अपना लिया है, तो धर्म परिवर्तन करने का अपना एक तरीका है, अपने एक कानूनी तरीका है जिससे आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास जाना पड़ता है, वहाँ अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर वो उसको मंजूरी देते हैं। फिर उसके बाद वो बड़े 2 न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी आ जाता है, डिक्लेरेशन भरा जाता है। तो ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया। जमानत के अंदर भी आप देखेंगे सीमा हैदर ने जो ऑनरेबल कोर्ट से जमानत ली है, उसके अंदर अपने आप को गुलाम हैदर, सीमा ने आज तक कोई भी तलाक की पिटीशन पाकिस्तान में फाइल नहीं की है। अगर वो तलाक लेना चाहती तो उसको जानबूझ के वो भारत में आई है तो पहले उसको तलाक फाइल करना चाहिए था वहां पर कोई, या अगर तलाक नहीं मिली थी तो कम से कम तलाक की पिटीशन तो फाइल करती। कोई भी पिटीशन उसने तलाक की फाइल नहीं की है। ये तो उसको अपने बचाव के लिए अब वो बहानेबाजी कर रही है। देखिए, सीमा हैदर की मुश्किलें कमी कहाँ हुई थी? मुश्किलें तो जब आप एक मतलब इलीगल तरीके से आप दूसरे देश में एंटर होते हो तो पहले ही बात तो आपकी मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं। तो ये है कि अब कितने ऐसे लोग हैं मतलब जो सरहद पार करके आ जाते हैं इलीगली और वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनके साथ भी हैं मुसीबतें। तो बस ये है कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड मामला हो रखा है और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उनको सजा भी हो सकती है। वो तो अब कानून जब कानून के दायरे में हम आई गए हैं, जब केस फाइल हो ही गया है, तो वो सारी चीजें तो अदालत ही तय करेगी कि कितना जुर्माना है या कितने साल की सजा है, क्या है। और वैसे भी ये 2 देशों का मुद्दा है। उसने इलीगल एंट्री जो करी है, जो सेक्शन 14 इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग जो ना वो अपराध है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। सुनने में आया है कि अभी चूंकि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर रिपोर्ट सबमिट हो गई है कोर्ट में, उसकी कॉपी मुझे मिलना बाकी है। सुनने में आया कि उसने फर्जी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट किए हैं भारत के अंदर, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो उसके खिलाफ 420 का भी मुकदमा इसमें ऐड होगा और उसको कम से कम 5 से 7 साल की सजा जरूर होगी। कि आपका ताल्लुक सचिन से है तो आप अपना ताल्लुक रखिए। प्यार में धर्म जाति पाति तो होता नहीं है। जब आप प्यार में धर्म जाति पाति नहीं होता तो उन बच्चों का धर्मांतरण क्यों किया जा रहा है, उनके रिलीजन को चेंज क्यों किया जा रहा है? जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 में एक कानून पास किया कि कोई भी व्यक्ति किसी का धर्मांतरण नहीं कराएगा, मंथावन नहीं कराएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक गालिबन 427 FIR हो चुकी है और 833 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो ये तो नाबालिग है, और नाबालिग को कोई धर्मांतरण कराता है, SC/ST को या नाबालिग को या महिलाओं को प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, मजबूर कर करके या फिर उन्हें गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके, तो उसको 3 से 10 साल तक की सजा है और 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। हम तो यकीन कर रहे हैं, हम तो सजा दिलाएंगे। तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपस में जब दोनों देश हैं तो दोनों देश के हिसाब से ही वो सारी चीजें होंगी कि क्या प्रक्रिया है, क्या है, वो सारी चीजें प्रोसीजर के हिसाब से होंगी। हमारे और आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। देखिए, बच्चों के केस में नरमाई बरत सकता है, लेकिन आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या क्वेश्चन आप
करना चाह रही हैं कि उन्हें क्या बच्चों को जेल नहीं होगी, फादर उनके जिंदा हैं, फादर ने ये नहीं कहा है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, वो बकायदा कह रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। और जैसे कि साबित हो चुका है, सीमा हैदर ने ना तो कोई धर्म परिवर्तन किया है, ना ही कोई शादी की है, तो अभी तो ना तो तलाक हुआ है, अब दोनों ही मियाँ बीवी हैं। तो अगर पत्नी का कुछ ऐसा होता है तो फादर बच्चों को अडॉप्ट कर सकता है, मतलब फादर बच्चों को संभाल सकता है ना, क्योंकि उसके अपने बच्चे हैं। कितने ही ऐसे कोर्ट कचहरी के ऐसे मामले होते हैं जहां पर 5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, इनफैक्ट 6 महीने के बच्चे को भी फादर को दे दिया जाता है कि वो अगर अच्छे से केयर कर सकते हैं, सक्षम है, सब चीज में है। और यहाँ पे इस केस में वैसे ही सीमा इस तरह की हरकतें कर रही है, तो कोर्ट बच्चों को फादर को ही सौंपना चाहेगी। अगर फादर ये कहते हैं कि हमें बच्चे दे दिए जाए और ठीक से उनकी वकालत, ठीक से जो अच्छा वकील है वो मिल जाता है और ठीक तरीके से करेगा काम, तो बच्चे फादर को ही जाने चाहिए और फादर को ही जा सकते हैं। और बात आ रही थी कि बच्चों का धर्म परिवर्तन, जैसे आपने मुझसे पहले भी कहा था कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे हैं, कोई यहाँ पे अडॉप्ट कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में, हमारे देश में, जो लोग कह रहे हैं कि हम अडॉप्शन करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी अपना एक प्रोसीजर है। आप ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अडॉप्शन का अपना एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उसमें जब उसके फादर रेडी होंगे तब, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स जिंदा हैं। हम एडॉप्शन तब करते हैं, मान लिया हम किसी हॉस्पिटल से करते हैं बच्चा कि ठीक है उनके पेरेंट्स नहीं है, चले गए, या मदर मतलब फादर नहीं है और मदर नहीं उसको सक्षम है, नहीं पाल सकती है, तब एडॉप्शन का एक लंबा प्रोसेस। उसको कम से कम 5 साल की सजा दिलाएंगे कि वो भारत में एंट्री क्यों की है इलीगल, और उसने इन बच्चों के जीवन को भी स्पॉइल कर दिया। इन्हीं के सहारे से उसको यहाँ पर एंट्री लेके आई। भारत में बहुत सारे जो है भारत में बहुत सारे जो है पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और वो हिंदू समाज के लोग हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना जीवन ये अच्छा है, ठीक है, वो भारतवासियों के लिए है ना। इसका मतलब तो आप पाकिस्तान के सभी बच्चों को ले आओ फिर यहाँ, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें तो भारत की सीमाओं के अंदर भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। परवरिश कर रही है तो उसका तरीका तो अडॉप्ट करना चाहिए था, पहले डिवोर्स लेना चाहिए था, और जो गार्जियनशिप के तहत अपने आप को डिक्लेयर कराती कि भाई मैं इनकी सिंगल गार्जियन हूं, उसके बाद लेके आती। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, कानून को रास्ता अडॉप्ट ठीक नहीं किया गया ना। सेक्शन 11A क्या कहती है, फॉरेनर्स एक्ट की क्या कहती है? वो ये कहती है कि आप फॉरेनर्स अगर के खिलाफ अगर कोई FIR होती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो कोई रील नहीं बना सकता, वो फिल्म नहीं बना सकता, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकता, जनरल पब्लिक पे पोस्ट नहीं कर सकता, टेलीविजन पे नहीं दे सकता। उसके बावजूद वायलेशन किया जा रहा है। सेक्शन 11A में आप देखिए, इंडियन फॉरेन एक्ट 1946 में क्या कहती है। तो ये तो वायलेशन ही तो हो रहा है। कौन करा रहा है वायलेशन? देखिए, सीमा की वापसी तो बाद की बात है ना। पहले तो 5 साल की सजा होगी उसको, उसके खिलाफ FIR दर्ज है। पहले 5 साल की सजा होगी, जब वो 5 साल पूरा कर लेगी तो फिर ये फॉरेन पॉलिसीज में है कि जो व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसको न्यायालय द्वारा कोई सजा दी जाती है, उसके बाद सजा भुगतने के बाद वो भारत सरकार उसको डिपोर्ट करेगी। हरियाणा सरकार पर कोई सवाल नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई सवाल नहीं। ये सवाल उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर है जिसने कमियां की हैं, जिसने लापरवाही बरती है। हरियाणा सरकार ने तो इस मामले में कोई इंटरफेयर किया नहीं, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने जो कमियां की हैं, लीगल कमियां, एक वकील होने के नाते जो उसने कमियां की हैं उनको मैंने उजागर किया है। क्यों डिले किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब तक जांच पूरी नहीं की, चार्जशीट फाइल नहीं की। 173 की सब सेक्शन 2 CRPC के तहत चार्जशीट फाइल होती है, वो अब तक फाइल नहीं की गई। 7 महीने 20 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। उसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में उसको अरेस्ट किया गया। तो आज कहाँ है जांच? क्यों नहीं किया गया? जब उन बच्चों को रिकवरी किया गया फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 59 एरिया से, उसको जो रिकवरी किया गया, उनको रिकवरी किया गया, सीमा को अरेस्ट किया गया 3 तारीख 7वां महीना 2023 में, जबकि FIR जो है रबूपुरा थाने में दर्ज की गई 4 तारीख को। लेकिन जुडिक्शन जो बनती है वो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की बनती है जी। अगर पहले से FIR दर्ज थी तो बाद में कहीं से भी अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने के बाद अगर FIR आप करते हो तो जुडिक्शन वहीं की बनेगी जहां से आपने उसको अरेस्ट किया है। तो ये बल्लभगढ़ के जुडिक्शन बनती है कानूनी रूप से। और उन बच्चों को सीमा से रिकवरी किया गया। तो जब बच्चों को सीमा से रिकवरी किया गया
तुरंत प्रभाव से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसको सूचना दी जानी चाहिए थी फरीदाबाद को, और वहीं के सरकारी अस्पताल में तुरंत प्रभाव से उनका सरकारी मेडिकल होना चाहिए था, सीमा का मेडिकल होना चाहिए था, उनके 4 बच्चों का मेडिकल होना चाहिए था, क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है। कल को हमारे ऊपर उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कानून को पालना करना चाहिए था कि कल को हमारे ऊपर उंगलियां उठ सकती है जांच के ऊपर, क्यों उनका मेडिकल नहीं कराया? वहां पर मेडिकल होना चाहिए था। और जब उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, उस वक्त कोर्ट में पेश करने से पहले भी दोबारा मेडिकल होना चाहिए था। देखिए, वो बायोलॉजिकल फादर है, और बायोलॉजिकल फादर है तो वो अपने बच्चे मांगने का अधिकार उसको है, क्योंकि बिना तलाक लिए ये इलीगल रिलेशन में रह रही है। ये कोई लीगल, ये अपना आपको कहती है मेरा पति परमेश्वर, कोई तलाक नहीं दिया। तलाक अगर दे दिया था तो पासपोर्ट के अंदर वाइफ ऑफ जो है ना गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जमानत 7/7/2023 को जो ऑर्डर हुआ उसके अंदर जो जमानत याचिका फाइल की सीमा ने, उसके अंदर अपना आपको गुलाम हैदर की बीवी दिखाया। क्यों नहीं दिखाया उसमें तलाकशुदा? उसके अंदर कोई लिखी है एप्लीकेशन? कोई प्रूफ नहीं है। एक मैरिज सर्टिफिकेट उससे रिकवरी हुआ, उसके अंदर उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है, पासपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। जब तलाक हो जाती है तो पासपोर्ट के अंदर पति का नाम कटवा करके फादर का नाम आता है। ये सब झूठ फैला रही है। वो कह रही है 4-5 साल से अगर ताल्लुक नहीं था तो उसकी पहली बेटी 3 साल की है। आप खुद ही समझदार हैं। पहली बेटी जो है 3 साल की, दूसरा बच्चा 4 साल का, तीसरा बच्चा 5 साल का और चौथा बच्चा 6 साल का। और बहुत सारे सबूत है मेरे पास, मैंने मंगाए हैं कि जो गुलाम हैदर इसको हर महीने जो है पैसे भेजता था, उसका रिकॉर्ड है पूरा। तैयारी ये है कि इसको सजा कराएंगे 5 साल की। इसने भारत की सीमा में जो एंट्री करी है गलत तरीके से। कोई भी चैनल को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि कोई भी चैनल, ये मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम्बल लीगल रिक्वेस्ट है, ये कोई धमकी नहीं है, ये पोलाइट हम्बल, इट्स माय पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट टू दी ऑल मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, के सीमा को कोई भी, मेरी ये आवाज, मेरी ये बात सुनने के बाद सीमा को कोई भी सचिन की वाइफ नहीं लिखेगा और ना ही किसी बाइट में डिनोट करेगा। 19 तारीख को जेवर कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर में भी ऑनरेबल कोर्ट ने सीमा को हैदर की वाइफ माना है। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति उसको सचिन की वाइफ लिखता है तो मैं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करूं।